दिल्ली में किसानों का संघर्ष जारी है और इस समय एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। 111 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिनमें से प्रमुख किसान नेता डल्लेवाल की हालत अब गंभीर हो गई है। वे पिछले 50 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और उनके स्वास्थ्य पर चिंता जताई जा रही है। यह आंदोलन किसानों के हक में उनकी विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत के लिए बड़ी खबर सामने आई है। उनकी आगामी फिल्म इमरजेंसी को एक पड़ोसी देश में बैन कर दिया गया। फिल्म की रिलीज से ठीक पहले इस बैन के कारण कंगना और फिल्म के निर्माताओं को एक बड़ा झटका लगा है। यह फिल्म भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद समय के बारे में है, जिसमें भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की इमरजेंसी अवधि को दर्शाया गया। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे विकास कार्यों से न केवल विपक्षी दल के नेता यानी वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और कश्मीर की आवाम गदगद है, बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जोड़ मोड़ सुरंग के उद्घाटन किया, तो इसकी चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में भी होने लगी। उत्तर प्रदेश के विकास को गति देने के लिए वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र बनाया जाएगा। इसमें दोनों शहरों को मिलाकर 7 जिले शामिल होंगे। इसका दायरा 22,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन करने की तैयारी की है। इसका विकास धार्मिक क्षेत्र के किस तौर पर किया जाएगा? विकास क्षेत्र जहां अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा। दुनिया में एक और वायरस ने लोगों को जान लेना शुरू कर दिया है। कोरोना और HMPV के बाद इस वायरस के कारण अफ्रीकी देशों में कई लोगों की मौत हुई है। अकेले तंजानिया में 8 लोगों की मौत हुई है। इस नए वायरस से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भी सतर्क हो गया है। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने आए इंदौर के छात्रों की बस की डंपर से टक्कर हो गई। इस हादसे में 17 छात्र घायल हुए हैं। इस घटना से गुस्साए लोगों ने डंपर पर पथराव भी किया। जानकारी के अनुसार इंदौर के एक निजी कोचिंग संस्थान फिजिकल अकादमी के छात्र छात्राएं बस से उज्जैन महाकाल के दर्शन करने आए थे। जब उनकी बस चिंतामन मंदिर के बाईपास मार्ग से गुजर रही थी, तभी एक डंपर ने टक्कर मार दी। सियासत 2028 को लेकर मध्य प्रदेश सरकार हरिद्वार की तर्ज पर 1250,000 बीघा क्षेत्र में विकास करने जा रही है। इसकी घोषणा खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। उन्होंने कहा कि हर बार सिंहस्थ में अस्थायी इंतजामों पर काफी राशि खर्च होती है। इसी के चलते अब हरिद्वार को मॉडल बनाकर विकास किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल के अंतिम दिनों में उनकी सरकार ने भारत को 2 बड़े तोहफे दिए हैं। ये उपहार भारत अमेरिका संबंधों को और गहरा करने वाले हैं और दोनों देशों के बीच तकनीकी और सुरक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने भारत के कुछ प्रमुख परमाणु संस्थानों को अपने परमाणु नियंत्रण कानून से बाहर कर दिया है। देश भर में प्रयागराज में आयोजित हो रहे भव्य महाकुंभ की चर्चा हो रही है। कोने कोने से तमाम साधु संत अखाड़े और श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। इन दिनों संगम नगरी की भव्यता देखते ही बन रही है। इसी बीच महाकुंभ में अब CM योगी के नेतृत्व में यूपी कैबिनेट की बैठक भी तैयारी की जा रही है, जिसमें यूपी सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे। हालांकि ये बैठक कब होगी, इसको लेकर तारीख को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शुरू होने से पहले ही दक्षिण अफ्रीका को बहुत तगड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज एंड्रिक नॉर्थिया चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए हैं। नॉर्थिया पिछले साल T20 वर्ल्ड कप के बाद से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेले थे। हाल ही में उन्हें दक्षिण अफ्रीका की चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में शामिल किया गया था।